नमस्कार दोस्तों, आज हमारी लासा और मासा की दूसरी क्लास है। जिस किताब से हम ये प्रश्न लेते हैं यह रेलवे ग्रुप डी की किताब है और जो भी यहाँ पर प्रश्न आए हुए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न लिखा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 है तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो फार्मूला होता है कि लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। संख्याओं का गुणनफल हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिख देंगे लासा, और लासा देखेंगे है 136, तो यहाँ पर लिख देंगे 136 गुणा मासा, और मासा है 24, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 24। तो 136 और 24 की गुणा कर देनी है, तो इसकी जो गुणा आएगी वह आएगी 32 64 गुणा कर सकते हैं, या यहाँ पर हम दिखा देते हैं गुणा कैसे हुई। 136 और 24, 4 छंग 24 के 4 हासिल के 2, 4 3 12, 13 14 के 4 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, पहले के नीचे गुणा, 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 4 4 2 6 7 5 12 के 2 2 1 हासिल के 3, 32 64 3264 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 7 13 तथा 28 से भाग देने पर 6 शेष रहता है। तो इसका मतलब ये है कि 7 13 और 28 का लासा निकाल करके उसमें हम 6 जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7 13 और 28, इनका लासा निकालना है। इसे हम गुणनफल कर लेंगे, मतलब काट लेंगे। इसके लिए 2 से काटेंगे, 7 कटेगा नहीं और 13 भी ऐसे उतर आएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 चौक, फिर 2 से 7 ऐसे ही और 13 ऐसे ही, 2 सत्ते। इसके बाद इसे हम 7 से काट लेंगे, 7 एकम और 13 ऐसे ही और 7 एकम, ठीक है। और इसके बाद 13 से इन संख्याओं को हम यहाँ पर हम गुणा करके लिख लेंगे। 2 गुणा 7 गुणा 13 और 6 शेष पर रहेगा। इसका मतलब लास्ट में हमें 6 जोड़ने हैं, यहाँ पर हमें 6 जोड़ने हैं। चलिए 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 28 और 13 की गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर हम 28 और 13 की गुणा कर लेते हैं। 3 छक 18, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और ये 28, 4 8 8 16 के 6, 364। तो ये 364 और प्लस के ये 6 आ गए, तो ये हो गए 370, और 370 ऑप्शन बी में दिया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। यदि प्रश्न में पूछा हो भाई छोटी से छोटी संख्या, तो उसका मतलब उसमें लासा निकालना है और 3 शेष बचे। जब 3 उसमें हम जोड़ देंगे उस लासा में तो वो 3 लास्ट में शेष बच जाएंगे, तो इसका लासा निकाल करके इसमें 3 जोड़ने हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम 75 80 और 135, सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे,
2 से 75 कटेंगे नहीं, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे। 80 कट जाएंगे, 2 चौक 8 यानी 40 बार जाएंगे। और ये भी 135 नहीं कटेंगे, 135 ऐसे लिख लेंगे हम। 2 से काटेंगे 75, फिर ऐसे ही ये 20 बार जाएंगे। और ये 135 ये ऐसे ही सेम टू सेम उतार देंगे हम। ठीक है, 2 से काटेंगे 75 ऐसे ही, 2 दाएँ 20 और 135 ये ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद 2 से दोबारा काट देंगे 75 और 2 पंजे और 135। इसके बाद इसे काटेंगे हम 3 से। जैसे 3 दूनी 6, 1 बचा 15 को, 3 पंजे 15 और 5 ये ऐसे ही। ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 1 बचा और 3 पंजे 15। ये 3 से कट जाएगा, 25 तो कटेगा नहीं, तो 25 ऐसे ही और 5 भी ऐसे ही। 3 एकम 3, 1 बचा 15 को, 3 पंजे 15। 3 से ये 15 कट जाएंगे, तो इसमें 25 को ऐसे लिख लेंगे हम। ये 5 और 3 पंजे 15। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम और 5 एकम, और लास्ट में ये 5 एकम। बाकी संख्याएं ऐसी उतार देंगे। इन संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम ऊपर की साइड में। दो गुणा 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। इसके बाद 3 3 है 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 5 है 2 बार, 5 गुणा 5। और लास्ट में हमें ये 3 जोड़ना है, प्लस के 3 शेष बचे, 3 जोड़ने हैं। ये इसकी हम गुणा कर लेते हैं। दो दूनी 4 और 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 चौका नहीं 27 4 ही गुणा करेंगे हम। 7 चौका 28 की 8 हासिल की 2 और 4 दूनी 8 2 10, 108 नहीं 108 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 नहीं 00 यहाँ से आ जाएगा, और प्लस के ये 3। इसका मतलब ये इसमें ये 3 जोड़ देंगे, ये इतने आ जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,803 आ जाएगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। ठीक है, गुणा आप कर लेंगे जैसे हमने बताया, जैसे कि 5 5 25 और 25 चौका 100 हो जाएंगे। बाकी इन संख्याओं की गुणा हमने यहाँ पर कर ली है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया है हमने, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 व 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचें। इसमें 4 अंक निश्चित हैं कि 4 अंक होने चाहिए उसमें, और बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो इसका भी हमें लासा निकालना है, उस लासा में हमें 7 जोड़ देने हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 18, 21 और 24। 2 से काटेंगे, 2 नीम 18, 21 कटेंगे नहीं, 2 एकम 2 2 2 से 9 ऐसे ही और 21 ऐसे ही कटेंगे नहीं, 2 छंग 12, 2 से 9 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, 2 तियाँ 6। इसके बाद इसे हम 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 से काटेंगे, 3 एकम 7 ऐसी और 1 ऐसी। इसके बाद इसे हम 7 से काट देंगे, 7 1।
इन संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 3 बार हैं, 3 गुणा 3 2 बार हैं, उसके बाद हैं 7। इन सब की हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 तीन 72, 72 सत्ते 72 और सत्ते, 7 दूनी 14 4 हासिल के 1, 27 49 1 50, 504 आए, 504। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे ऑप्शन दूसरी तरफ दिए हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे ये रहे, तो इसमें 504 में यदि हम 7 जोड़ दें तो 4 अंक की संख्या आएगी नहीं, तो हमें 4 अंक की निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 504 में 19 से गुणा करेंगे। इसमें हम 19 से गुणा करने के बाद वो लास्ट में वो 7 जोड़ेंगे। 19 से गुणा करेंगे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी, उसमें हम 7 जोड़ देंगे। यदि हम 504 में 19 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 95 76 और प्लस के ये 7, इसमें ये हम जोड़ देंगे तो आ जाएंगे 95 83, 9583 और 9583 ऑप्शन हमारे बी में दिए हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसमें लिखा है 3000 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाने पर यह 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहले हम 7, 11 और इस 13 का लेंगे लासा। ये संख्या कोई किसी से नहीं कटने वाली हैं, यानी अपने आप से कटेंगे। 7, ये 11 ऐसे ही और 13 ऐसे ही। 11 से काटेंगे तो 1, 11 एकम और 13 ऐसे ही। उसके बाद 13 से इन संख्याओं की गुणा कर लेंगे, यानी 7, 11 और 13। 7 की 11 का 77 और 77 13 गुणा करेंगे, 77 और 13 गुणा करा जाएंगे 1001। हम देखेंगे कि न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे मान लो 2 से गुणा कर दिया हमने तो आगे 2002। यदि हम 3 से गुणा करें, जैसे 3 से गुणा करें तो 3 से करें तो हो जाएंगे 3003, तो 3003 खुद में ज़्यादा हो जाएंगे तो वो संख्या 3003 नहीं आएगी, तो मतलब 2 से गुणा करेंगे। ये भी इनका लासा रहा। अब इस संख्या को हम 3000 में से घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे 3000 में से 2002 और 2002 घटाएंगे तो आ जाएंगे हमारे 998 आ जाएंगे। तो 998 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में दिया है। हमें आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, वीडियो समझ में आया हो, तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपको समय रहते पहुंच सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।